आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश कोर्स द लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट लेसन पहले बात तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल्फोंसो डॉडेट के द्वारा लिखा गया। इस चैप्टर से देखिए आप सभी बच्चों के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पैसेज आपको एग्जाम से आता है वो भी हम आपको मार्क करवाते चलूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारे पास है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। मतलब देखिए फ्रेंच उस दिन स्कूल जा रहा था, लेकिन उसके लिए क्या प्रिपेयर्ड कर रहा था, क्या तैयारी कर रहा था, ये हमें बताना है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है। क्यों लास्ट लेसन नाम रखा गया, बहुत ही इमोशनल चैप्टर अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या यहाँ घटनाएं घटित। हमें पूछा गया फ्रेंच उस दिन के लिए क्या एक्सेप्ट कर रहा था तैयार होने के लिए उस दिन स्कूल, क्योंकि स्कूल का उस दिन लास्ट डे था। क्यों लास्ट डे था, तो चैप्टर पढ़िएगा तो ही आपको ऊपर कंप्लीट समझ आ सकता है। तो पहला ही देखिए ऑप्शन दिया टू बी प्रिपेयर्ड विद आंसर टू क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। वो क्या कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था क्या क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे उसका आंसर तैयार कर रहा था पार्टिसिपल्स से, जो उनको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स में। फिर अगला है टू ग्रेट डेज नेचुरली, मतलब सीधा स्कूल जाने के लिए वो अच्छे से क्या तैयार हो रहा था। फिर अगला है स्पीच दे रहा था, या फिर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, मतलब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो जो हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम है फ्रेंच, वो क्या कर रहा था इस दिन स्कूल जाने के लिए, ये हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंच उस दिन उसको होमवर्क मिला था, किस पे मिला था, पार्टिसिपल्स पे मिला था, वो उसकी क्या कर रही थी, तैयारी कर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टू बी प्रिपेयर्ड विद आंसर टू क्वेश्चन और पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के जितने भी देखिए क्वेश्चन मिले थे उसके आंसर लिखने की वो तैयारी कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास, जब वो रास्ते में जा रहा था, देखिए मैं आपको थोड़ा कहानी समझाते हुए चलूंगा जिससे आप लोग थोड़ा सा इसे रिलेट कर पाइएगा। एक रास्ते में बोर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं बुलेटिन बोर्ड, बड़ा सा बोर्ड रहता है, वहाँ पे देखिए बहुत सी चीजें लिखी हुई रहती है। तो वो जब रास्ते में जा रहा था तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था ये बताना है कि व्हाट हैड बी पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, अ बैड न्यूज दैट प्रूसियंस वेयर कमिंग, मतलब एक कह सकते हैं बच्चों समाचार लिखा तो बुरा समाचार कि प्रूसियंस वहां पर आ रहे हैं, या फिर एक गुड न्यूज था, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंसिडेंट, मतलब कोई घटना हुई थी उसके बारे में बताया हुआ था, या फिर फ्रेंच वन द बैटल, मतलब फ्रेंच जो है वो बैटल जीत के, मतलब युद्ध चल रहा था फ्रेंच और पर्शियन के बीच में, तो वो फ्रेंच जीत चुके थे। क्या ये बातें यहाँ पर बताई जा रही थी। तो देखिए वहां पर जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था कि अ बैड न्यूज दैट प्रोसेंस वेयर कमिंग, मतलब प्रोसेंस क्या हो रहे थे, आने वाले थे, ये वहां पर लिखा हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास विच लैंग्वेज वाज टू बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। देखिए बर्लिन से जब संदेश आया तो अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल थे वहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाने की बात कही जाने लगी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या फिर चाइनीज। तो कौन सी यहाँ पर देखिए लैंग्वेज पढ़ाई जाने की बात कही जाने, पहले देखिए वहाँ फ्रेंच थे, इसी चैप्टर नाम है लास्ट लेसन, क्योंकि वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज बेसिकली पढ़ाया जाता था। लेकिन जब बर्लिन से देखिए संदेश आया अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में तो वहाँ पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाने की बात करने लगी, तो जर्मन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास व्हाट हैड फ्रेंच फियर्ड। देखिए फ्रेंच को किस बात का डर था ये हमें बताना है। तो ही फियर्ड गेटिंग स्कॉल्डेड बाय टीचर, मतलब उसे डर था कि उसके जो शिक्षक है उसे डांटेंगे, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। ही फियर्ड गोइंग अलोन टू दिस, मतलब वो उसे स्कूल जाने में अकेले जाने डर लग रहा था, या फिर ही फियर्ड बाय हिज फादर, मतलब उसे अपने पिताजी डर लगता था, या फिर अगला ऑप्शन जो हमारा ही फियर्ड बाय हिज मदर, मतलब उसे अपनी मम्मी से डर लगता था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, पहले बात याद रखिएगा कि उसके डर था टीचर उसे डांटेंगे, क्योंकि उसने अपना जो होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स वो उसने कंप्लीट नहीं किया था, इस बात का उसे डर था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ही फियर्ड गेटिंग स्कॉल्डेड बाय टीचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास सवाल है कि हु वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के जो टीचर थे उसका नाम क्या था। तो देखिए टीचर का नाम क्या था, मिस्टर एम हेमल। याद रखिएगा पूछा जाएगा परीक्षा में कि फ्रेंच के टीचर का नाम क्या था, तो मिस्टर एम हेमल क्या थे, उस टीचर थे, किसके टीचर थे, तो फ्रांस के टीचर थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और वही उसको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर, उस दिन का लास्ट क्लास था और लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि उनका जो लैंग्वेज है वो किस तरह सभी लोगों को आना चाहिए, और इसलिए चैप्टर नाम हमारा लास्ट लेसन इन्होंने रखा था। ऑप्शन नंबर ए मिस्टर एम हेमल हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास व्हाट वाज मिस्टर एम हेमल रिएक्शन टू फ्रेंच बिंग। देखिए फ्रेंच उस दिन लेट पहुंचा क्योंकि उससे स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसे डर भी लगा था, इसलिए वो धीरे धीरे स्कूल पहुंचा। लेकिन एज नॉर्मल डे जब उसे डांट पड़कर पड़ती थी, लेकिन उस दिन उसे मैम हेमल ने उसे कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या कारण, मतलब उस दिन जब एम हेमल पूछा तो उसने क्या किया था, ही वॉज प्लीज्ड, ही वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज सरप्राइज या फिर ही वॉज अनॉयड। उन्होंने क्या किया था जब जो फ्रेंच है वो लेट से पहुंचा, तो एम हेमल का क्या रिएक्शन था हमें ये बताना है। तो देखिए एम हेमल ने उन्हें उनपे कोई भी गुस्सा नहीं, उन्हें बस उन्हें कहा कि जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो ही वॉज नॉट एंग्री, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट सरप्राइज्ड फ्रेंच व्हेन ही वेंट टू द स्कूल दैट डे। देखिए उस दिन फ्रेंच जब स्कूल गया तो उसे क्या सरप्राइज मिला, मतलब वो आश्चर्यचकित क्यों हुआ था। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, मतलब वहां पर पूरा कोई भी हल्ला उल्ला नहीं था, सब कुछ शांति से था। देयर वाज ग्रेट हसल एंड बसल इन द स्कूल, वहां पर देखिए बहुत भीड़ भाड़ ऐसा कह सकते हैं उस तरह का था। या फिर देयर आर लॉट ऑफ इमोशन, देखिए यहाँ पर इमोशन नहीं होगा, इमोशन होगा, छूट गया मिसप्रिंट से, तो आप लोग थोड़ा टिक कर लीजिए, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो देखिए जब फ्रेंच उस दिन स्कूल गया तो उस दिन क्या घटनाएं हुई कि पूरा स्कूल साइलेंट था, क्योंकि उस दिन उस चैप्टर, क्योंकि जो एमएमएल थे लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, द लास्ट लेसन जो फ्रेंच लैंग्वेज लोग, क्योंकि अगला दिन हमें कौन सा भाषा पढ़ाना था, वहां पर जर्मन भाषा देखिए वहां पर पढ़ाना था, इसलिए उन्होंने क्या था, पूरा स्कूल साइलेंट था। तो ऑप्शन नंबर 7 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, हु गेव हिज लास्ट लेसन। देखिए फ्रेंच में जो हमारा लास्ट लेसन उन्होंने किसने दिया था, फ्रेंच ने दिया, एमएमएल ने दिया, विलेजर्स ने दिया या प्रिंसिपल ने दिया। तो ये लास्ट लेसन देखिए फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच भाषा में किसने दिया था, तो मिस्टर एमएमएल ने दिया था ये लेसन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एमएमएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के देखिए जो राइटर है उनका नाम क्या है, तो याद रखिए अल्फोंसो डुएट इनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, व्हाट मैसेज डिड द राइटर वांट टू कन्वे। देखिए ये जो हमारा लास्ट लेसन, इस चैप्टर के थ्रू देखिए हमारे जो राइटर है वो हमें क्या बताना चाहते हैं, एरोस पेट्रोटिक फीलिंग, मतलब हमारे देशभक्ति की जो भावना है उनको जगाना चाहते हैं। टू कीप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर अलाइव, को देखिए हमारे जो कल्चर है और लैंग्वेज उसे हर हालत में जिंदा रखना चाहते हैं। टू डिफेम आवर कंट्री, या फिर बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही है, तो देखिए जो मिस्टर एमएमएल है उस दिन लास्ट चैप्टर पढ़ाते, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो उस दिन फ्रांस का क्या था, लास्ट चैप्टर था, अगले दिन से वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाने वाली थी। तो वो चाहते थे उनके देश में जो रहना चाहिए, जो भी कह सकते हैं जो फ्रेंच लोग हैं उनके प्रति जो पेट्रियोटिक फीलिंग वो जिंदा रहे और उनका लैंग्वेज और कल्चर हर हालत में किसी बात से जिंदा रहे, इसलिए चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए और बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो ये 10 एमसीक्यू आपको पहले इतने इंपॉर्टेंट पढ़ने। अब आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज आते हैं जो आपको याद रखना है। एक आज सवाल देखिए मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर कि द लेस्ट लेसन वाज रिटन बाय, याद रखिएगा सवाल पूछा जाएगा तो अल्फोंसो डुएट, और कुछ पैसे भी करवा दूंगा कि कौन सा पैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले याद रखिए लास्ट में किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो अल्फोंसो डुएट के लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक पैसे दिया हुआ है, कहीं से बुक के चैप्टर्स आपको उठा दिया जाएगा और बोला जाएगा देखिए यहाँ पर कि कौन सा सवाल कौन किससे बोल रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर दो कैरेक्टर हमारे पास, मिस्टर एमएमएल और बच्चों हमारे पास क्या है, फ्रेंच वो लड़का है जो स्कूल जाता है, मिस्टर एमएमएल क्या है, वो टीचर है। अब हमारे देखो लिखा हुआ, व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग आई सॉ मिस्टर एमएमएल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। जब मैं देखता हूँ लिखते लिखते तो मिस्टर एमएमएल क्या हो रहा है, वहां पर बैठे हुए चेयर पे इमोशनलेस। तो देखिए यहाँ पर एक आपको क्या दिया हुआ बच्चों, पैसेज दिया हुआ, और इस पैसेज से देखिए जो भी आपको सवाल बोलेंगे वो आपको जवाब दें। जैसे पहला ही है, व्हाट वाज द स्पीकर डूइंग, मतलब स्पीकर कहने का था, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो बोला कौन जा रहा है, फ्रेंच बोल रहा है। फ्रेंच क्या कर रहा है हमें ये बताना है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो हमारा राइटर है, जो कह सकते हैं बच्चों राइटर है, वो क्या कर रहा है बैठे बैठे, ये हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा राइटर है वो क्या कर रहा है, द स्पीकर वाज डूइंग हिज लेसन इन राइटिंग। तो देखिए वहां पर स्पीकर क्या कर रहा था, तो द स्पीकर वाज डूइंग हिज लेसन राइटिंग। जो स्पीकर हमारे जो कवि है वो क्या कर रहा था, अपना राइटिंग कंप्लीट कर रहा था। द स्पीकर वाज डूइंग हिज लेसन इन रनिंग फास्ट, जल्दी लिख रहा था। या द स्पीकर वाज वंडरिंग, मतलब इधर ताक रहा था। या द स्पीकर वाज लॉस्ट इन हिज, मतलब जो हमारा लेखक है वो विचारों में खोया हुआ था। तो आप खुद बताइए कि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो हमारे स्पीकर मतलब जो कवि है वो क्या कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, खुद बताइए। तो क्या कर रहा है, शांति से बैठे बैठे अपना लेसन जो है लिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पर, व्हाट हैड बीन सेम फॉर द पास्ट 40। देखिए पास्ट 40 ईयर से क्या हो रहा था ये हमें बताना है। द गार्डन आउटसाइड द विंडो, क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, ब्लैक बोर्ड ऑफ द एट द ब्लैक, या फिर बोथ 1 और 2 सही है। तो देखिए जो लास्ट 40 सालों से क्या हो रहा था ये घटना हमें बताना है। तो वहां पर क्या हो रहा था, देखिए जो गार्डन है वो विंडो के आउटसाइड मतलब बाहर दिखते रहते थे, और जो क्लास था उनकी आंखों के सामने था, ये होने वाला था मिस्टर एमएमएल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए और मतलब ऑप्शन नंबर रोमन में 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, व्हाट वाज ही डूइंग व्हाइल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। देखिए जब वो चेयर में बैठे थे तो मोशनलेस बैठे हुए, मतलब जब उनके पास कुछ कह सकते बच्चों शांति से बैठे हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ आपको कि वो इधर उधर ताक रहे थे क्लासरूम, क्योंकि वो उनका अंतिम दिन था, तो इसलिए वो पूरे रूम को ताक रहे थे, या फिर चारों तरफ देख रहे थे, सीटिंग में शांति से बैठे हुए, या फिर कुछ चीज़ के वेट कर रहे थे अपने इंतजार आने का। तो देखिए वो पूरे क्लासरूम को अपने आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उनका ये लास्ट लेसन था, इसीलिए चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास, विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्ट्रीट फर्स्ट। देखिए इस पैसे के अकॉर्डिंग बताना, स्ट्रीट फर्स्ट मतलब क्या होता है, गेजिंग, फैंसी, मोशनलेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीट फर्स्ट मतलब होता है मोशनलेस, मतलब देखिए कोई वहां पर कह सकते हैं बच्चों
कि उसके बॉडी में कोई भी बेसिकली हलचल नहीं है, शांति से बैठे हुए, ये यहाँ पर हमें बताता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी का 3 आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से देखिए आपसे बच्चों के एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आशा करता हूँ कि आपको लास्ट लेसन थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग शेयर जो कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।